दलाई लामा तिब्बती बौद्ध धर्म के गेलुग या येलो हैट स्कूल के प्रमुख आध्यात्मिक नेता को दिया जाने वाला एक शीर्षक है, जो तिब्बती बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख स्कूलों में सबसे नया और सबसे प्रमुख है। 14वें और वर्तमान दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो हैं, जो भारत में शरणार्थी के रूप में रहते हैं। आइए इनके विचारों को जानते हैं। हमें अपने सामने आने वाली कठिनाइयों के आकार के बराबर साहस पैदा करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप बदलाव लाने के लिए बहुत छोटे हैं, तो कभी मच्छर के साथ सोकर देखें। जिन्हें आप प्यार करते हैं, उन्हें उड़ने के लिए पंख दें, वापस आने के लिए जड़ें और रहने के कारण दें। दूसरों के व्यवहार को अपने आंतरिक शांति को नष्ट न करने दें। विश्व को अधिक सफल लोगों की आवश्यकता नहीं है। विश्व को अधिक शांति दूतों, मरहम लगाने वालों, पुनर्स्थापकों, कहानीकारों और सभी प्रकार के दयालु लोगों की सख्त जरूरत है। जब आप बात करते हैं, तो आप केवल वही दोहरा रहे होते हैं जो आप पहले से जानते हैं। लेकिन अगर आप सुने, तो आपको कुछ नया सीखने को मिल सकता है। इस जीवन में हमारा मुख्य उद्देश्य दूसरों की मदद करना है, और अगर आप उनकी मदद नहीं कर सकते, तो कम से कम उन्हें चोट भी ना पहुंचाएं। बुरे से दूर जाने के बजाय बेहतर की ओर बढ़ना, जीवन को अस्वीकार करने के बजाय उसे गले लगाने का दृष्टिकोण है। यदि समस्या का समाधान हो सकता है, तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और यदि समस्या का समाधान नहीं हो सकता है, तो चिंता करने से कोई लाभ नहीं है। जब आपको लगता है कि सब कुछ किसी और की गलती है, तो आपको बहुत नुकसान होगा। पर जब आप महसूस करते हैं कि सब कुछ केवल आपसे ही उत्पन्न होता है, तो आप शांति और आनंद दोनों सीखेंगे। जितना अधिक हम दूसरों की खुशी की परवाह करते हैं, उतनी ही अधिक हमारी स्वयं की भलाई की भावना होती है। आपको पहले देना शुरू करना होगा और बिल्कुल कुछ भी उम्मीद नहीं करनी होगी। बदलने के लिए अपनी बाहों को खोलें, लेकिन अपने मूल्यों को न जाने दें। याद रखें कि कभी-कभी आप जो चाहते हैं वह नहीं मिलना भाग्य का एक अद्भुत चमत्कार है। किसी और की 1000 कमियों के बारे में जागरूक होने की तुलना में अपने भीतर की एक कमी के बारे में जागरूक होना कहीं अधिक उपयोगी है। हम अक्सर अति संवेदनशील होने, छोटी छोटी बातों पर अति प्रतिक्रिया करने और कभी-कभी चीजों को बहुत व्यक्तिगत रूप से लेने के कारण अपने दर्द और पीड़ा को और बढ़ाते हैं। खुशी कोई बनी बनाई चीज नहीं है। यह आपके अपने कार्यों से उत्पन्न होती है। क्रोध, घृणा और ईर्ष्या कभी भी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। केवल स्नेह, चिंता और सम्मान ही ऐसा कर सकते हैं। नकारात्मक विचारों और विनाशकारी भावनाओं पर काबू पाने का तरीका सकारात्मक भावनाओं को विकसित करना है, जो मजबूत और अधिक शक्तिशाली हैं। यदि आप अपने दुख या क्रोध को ठीक करना चाहते हैं, तो दूसरे के दुख या क्रोध को ठीक करने का प्रयास करें। वे अन्य अब आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे मार्गदर्शन के लिए, सहायता के लिए, साहस के लिए, तनाव के लिए आपकी ओर देख रहे हैं। जीवन में 3 आर का पालन करें। स्वयं के लिए रिस्पेक्ट, दूसरों के प्रति रिस्पेक्ट, आपके सभी कार्यों के प्रति रिस्पांसिबिलिटी। अगर आप किसी और के चेहरे से मुस्कान चाहते हैं, तो पहले आप मुस्कुराइए। बौद्ध बनने के लिए बौद्ध धर्म का उपयोग न करें।
अपने जीवन में जो कुछ भी आप पहले से कर रहे हैं उसमें बेहतर बनने के लिए बौद्ध धर्म का उपयोग करें। आंतरिक शांति का वास्तविक नाश करने वाला भय और अविश्वास है। भय से हताशा पैदा होती है, हताशा से क्रोध पैदा होता है, क्रोध से हिंसा पैदा होती है। मैं खुद को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता, यह मुझे खुश रखता है। जीवन का उद्देश्य खुश रहना है। कुछ लोग आकर्षक और मजबूत और स्वस्थ युवावस्था में ही मर जाते हैं। वे हमें नश्वरता के बारे में सिखाने वाले गुरु हैं। स्थितियों को सभी नजर से देखें और आप अधिक खुले हो जाएंगे। चिंता को दूर करने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक यह है कि ध्यान को स्वयं से हटाकर दूसरों पर केंद्रित करने का प्रयास किया जाए। हम में से प्रत्येक के पास योगदान करने की क्षमता है। आपके पास दुनिया को एक नया आकार देने का एक महान अवसर है। जब आप असंतुष्ट होते हैं तो आप हमेशा अधिक 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 चाहते हैं। आपकी इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती। लेकिन जब आप संतुष्टि मान लें तो आप अपने आप से कह सकते हैं, अरे हाँ, मेरे पास पहले से ही वह सब कुछ है जो मैं चाहता हूं। हिंसा के माध्यम से आप एक समस्या का समाधान कर सकते हैं, लेकिन आप दूसरी समस्या के लिए बीज बोते हैं। उत्तरदायित्व केवल हमारे देशों के नेताओं या उन लोगों के साथ नहीं है जो किसी विशेष कार्य को करने के लिए नियुक्त या चुने गए हैं। यह हम में से प्रत्येक के साथ व्यक्तिगत रूप से निहित है। बौद्ध धर्म ईश्वर या एक निर्माता के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है। बौद्ध धर्म के अनुसार अंततः स्वयं के कर्म ही निर्माता होते हैं। इनसिक्योरिटी और भय की भावना का सबसे बड़ा मारक करुणा है। यह व्यक्ति को उसकी आंतरिक शक्ति के आधार पर वापस लाता है। आपके अपने प्रयास के बिना चमत्कार का आना असंभव है। प्लूरलिज्म होना चाहिए, अनेक धर्म, अनेक सत्य होने चाहिए। लेकिन हमें सावधान भी रहना चाहिए कि हम शून्यवादी न हो जाएं।